नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, पद्मा अवार्ड 2022 पद्मा अवार्ड 2022 जो कि हर एक साल 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है, इस साल भी अनाउंस किया गया है। चलिए उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज डिस्कस करेंगे पद्मा अवार्ड से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा के आपको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी भारत रत्न को लेके एक क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, यूपी पीसीएस में कई क्वेश्चन पूछे गए। बीपीएससी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो बीपीएससी के एग्जाम में एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूके पीसीएस, राइट, तो यहाँ पे इन सारे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उसे डिस्कस करते हैं और वीडियो के अंत में फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं पद्मा अवार्ड के तीनों कैटेगरी में, उसे हम डिस्कस करेंगे और उन लोगों के नाम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो ये पद्मा अवार्ड है, ये भारत रत्न के बाद सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। राइट, तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि पद्मा अवार्ड जो है भारत रत्न के साथ ही 1954 से स्टार्ट किया गया था। राइट, पद्मा अवार्ड भारत रत्न के साथ 1954 से स्थापित किया गया था, इसको याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि ये अवार्ड को 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, राइट, जो कि असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, वो है पद्म विभूषण। और पद्म भूषण फ्रेंड्स याद रखेंगे, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, उच्च क्रम के विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। पद्मश्री फ्रेंड्स याद रखेंगे, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये इनका हायरार्की हो गया। राइट, कि सबसे पहला हो गया आपका ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये हायरार्की भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, जो ये अवार्ड है फ्रेंड्स, इसको रिकॉग्नाइज किया जाने के लिए दिया जाता है किसी भी फील्ड में। ठीक है, अगर आपका अचीवमेंट है कुछ, अगर आपने विशेष उपलब्धियां हासिल किए हैं तो उनको पहचान करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और पब्लिक सर्विस जहाँ पे इन्वॉल्व हो, ठीक है, सार्वजनिक सेवा जहाँ पे इन्वॉल्व हो, उनको पहचानने के लिए ये अवार्ड पद्मा अवार्ड दिया जाता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि जितने भी नॉमिनेशन होते हैं पद्मा अवार्ड के लिए, उन्हें पद्मा अवार्ड कमेटी के सामने रखा जाता है, जो कि हर एक साल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, जो भी सभी नामांकन है पद्मा अवार्ड के लिए, उनको पद्मा अवार्ड पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है, जिनका गठन हर एक साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स याद रखेंगे आप कि पद्मा अवार्ड कमेटी जो होता है वो हेड किया जाता है। ठीक है, उनकी अध्यक्षता की जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, जिसमें कि होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 एमिनेंट पर्सन होते हैं। ठीक है, तो इन कमेटी में होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट और 4 से 6 अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और समिति सिफारिश के अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। इनके अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के सामने और प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारे रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि इस बार 128 पीपल को, जो कि बहुत वेरियस फील्ड से है, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, एक्टर, आर्टिस्ट, राइट, और ऑर्डिनरी पीपल भी जो कि सामाजिक सेवा में अपना विशिष्ट योगदान दिए हैं, उन सभी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार याद रखेंगे कितने लोगों को दिया गया है, 128। ठीक है, 128 लोगों को दिया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इस बार जो कि सारे लोगों ने इन अवार्ड को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है, वहीं पे फॉर्मर सीएम ऑफ
वेस्ट बंगाल जो कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया इन अवार्ड को लेने से। इस पॉइंट को एक मैंने रेड मार्क करके हाईलाइट कर दिया, इसको आप याद रखेंगे, राइट। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप याद रखेंगे पद्म अवार्ड से रिलेटेड कि ये जो अवार्ड दिया जाता है इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ये यूपीएससी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीपी से बीपीएससी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वह सभी व्यक्ति, ठीक है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स, ठीक है, उनके बेसिस पे, बल्कि कोई भी इंसान इन अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट, इंक्लूडिंग दोज पीएसयूज में जो काम कर रहे हैं एक्सेप्ट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, ठीक है, आर नॉट एलिजिबल। इसको आप ध्यान रखेंगे। जो गवर्नमेंट सर्विस में फ्रेंड्स, वो जो कि पीएसयूज में और जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको छोड़ के बाकी कोई भी एलिजिबल नहीं होंगे, खास करके गवर्नमेंट सर्विस वाला, ठीक है। तो यह पुरस्कार ध्यान रखिएगा, आप जाति, व्यवसाय, पद, लिंग, भेद के बिना सभी व्यक्ति को इन पुरस्कार के लिए पात्र हैं, ठीक है। हालांकि डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़ के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कार के पात्र नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यह पुरस्कार विशेष सेवा के लिए दिया जाता है, ना कि लंबी सेवा के लिए, ठीक है। लंबे समय तक अगर आप पीएसयू में या सरकारी नौकरी में, उनके लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं होनी चाहिए, बल्कि मापदंड जो इसका है फ्रेंड्स, उत्कृष्टता प्लस होना चाहिए, यानी एक्सीलेंस प्लस जो है इसका पैरामीटर होता है, ना कि लॉन्ग सर्विस, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है वो है कि कौन कौन से नॉमिनी हो सकते हैं इस अवार्ड के लिए, ठीक है। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, भारत के कोई भी नागरिक हो सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। विशेष संभावित प्राप्तकर्ता में नामांकन इसका किया जा सकता है, और यहाँ पे एक खुद व्यक्ति अपना नॉमिनेशन भी कर सकता है। वन कैन इवन नॉमिनेट वन सेल्फ, राइट, इसको ध्यान रखेंगे। ऑल नॉमिनेशन आर टू बी डन ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म होता है फ्रेंड्स इनके पद्म अवार्ड के वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपको सारे डिटेल फिलअप करने हैं। आप भी चाहते हैं किसी इंसान को मिलना चाहिए तो उनके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और 800 वर्ड में यहाँ पे फ्रेंड्स उनके वर्क के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में आपको डिटेल्स देना पड़ता है। इसको आप वहाँ पे डिटेल्स दे देंगे उन जो भी पोटेंशियल अवार्डी आपको लग रहा है उनके बारे में, और ये फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स हो गया कि किनको नॉमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब पद्म अवार्ड, जो कि इस बार मिला है पद्म अवार्ड जिन जिन इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व को, उनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उससे पहले फ्रेंड्स एक पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहूँगा, ये आप याद रखेंगे। 128 व्यक्ति को इस बार पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण, ठीक है, और 17 लोगों को पद्म भूषण, और 107 लोगों को आपको पद्मश्री दिया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, राइट। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि इस बार 34 वुमेन जो हैं उनको दिया गया है। 10 जो है फॉरेन कैटेगरी में, चाहे वो एनआरआई हो या ओसीआई हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इन सब में 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है। और 13 लोगों को पोस्ट्यूमसली दिया गया है अवार्ड, ये भी आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनको ये अवार्ड दिया गया उनको देख लीजिए। तो सबसे पहला नाम याद रखेंगे जनरल बिपिन रावत, जिनका कि देहांत हो गया है हाल ही में एक प्लेन क्रैश में, जो कि हमारे देश के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनको दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये 4 व्यक्तित्व हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। जनरल बिपिन रावत पहले, दूसरे कल्याण सिंह जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के। प्रभा अत्रे ये इंडियन वोकलिस्ट हैं फ्रेंड्स, इनको दिया गया है, आप याद रखेंगे। राधे श्याम खेमका जो कि प्रेसिडेंट है गीता प्रेस का, जो गोरखपुर से प्रकाशित किया जाता है, इनको, इन 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है। फ्रेंड्स नाम तो आप याद ही रखेंगे, उनके कार्य क्षेत्र भी याद रखना, वर्क फील्ड, ठीक है, वो किस कार्य से जुड़े हुए थे, क्योंकि आपको बीपीएससी में भी याद होगा कि ये कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए
सवाल पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस में भी कार्य क्षेत्र से सवाल पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। 17 लोगों को फ्रेंड्स पद्म भूषण दिया गया है अवार्ड। इनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, कांग्रेस के एक लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके पॉइंट याद रख लेंगे। फॉर्मर वेस्ट बंगाल सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को दिया गया है, जो कि रिफ्यूज कर दिए थे, इनको भी आप याद रखेंगे। एक्टर विक्टर बनर्जी को भी पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। ये सेकंड कैटेगरी हो गया, सेकंड हाईएस्ट पद्म अवार्ड, ठीक है। फर्स्ट हो गया पद्म विभूषण, जो कि 4 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स और भी पॉइंट है जिनको पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण, ठीक है। ये है फाउंडर ऑफ बायोटेक, जो कि अभी आपको पता होगा कोरोना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बायोटेक का। तो ये कृष्णा एला एंड सुचित्रा एला, जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनको अवार्ड दिया गया, ये याद रखेंगे। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट साइरस एस पूनावाला, जिनका आपको पता है कि इन्होंने अभी वैक्सीन बनाया है और वैक्सीन यूज भी हुए हमारे देश में बहुत मास लेवल पे, ठीक है। तो साइरस एस पूनावाला, इनका कार्य क्षेत्र क्या हो गया, ये इंडस्ट्रियलिस्ट यानी आप एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, या इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको याद रखिएगा। देन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, ठीक है, इनको इस बार पद्म भूषण दिया गया है, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण। तीनों कैटेगरी को आप अलग अलग याद रखेंगे। सीईओ ऑफ गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट सुंदर पिचई, ठीक है, तो सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण दिया गया फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें। ये सब नाम को तो आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं हमारे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट। तो इनको आप स्टार मार्क करके याद रख लेंगे। अब 107 लोगों को फ्रेंड्स 107 पर्सन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, इनको आप याद रखेंगे। इनमें इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स सबसे पहला स्टार मार्क कर लेंगे सोनू निगम, ठीक है। तो सोनू निगम जी को, जो कि इंडियन वोकलिस्ट है, इंडियन सिंगर हैं, ठीक है, इनको दिया गया है पद्मश्री, ठीक है, याद रखेंगे नाम। सेकंड में फ्रेंड्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था जैवलिन थ्रो में ओलंपिक अभी 2020 जो 21 में हुआ है उसमें, तो इसको इस नाम को भी आप याद रखेंगे। सेकंड फ्रेंड्स पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा, जो कि गोल्ड मेडल लिए हैं पैरा ओलंपिक में, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप याद रखेंगे वंदना कटारिया, जो कि मेंबर ऑफ हॉकी टीम रही हैं पैरा ओलंपिक में, ठीक है, सॉरी ये ओलंपिक में, और जो कि चौथा रैंक इंडिया को मिला था टोक्यो ओलंपिक में, इनको आप ध्यान रखेंगे वंदना कटारिया, ठीक है, वंदना कटारिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नेम थे फ्रेंड्स, जो कि पद्मश्री से थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक फ्रेंड्स मैं 5 से 7 मिनट का वीडियो ला दूंगा, जिसमें कि यूपी के अलग और बिहार के अलग और झारखंड के अलग में पर्सनैलिटी के डिफरेंट जो भी पर्सनैलिटी है जिनको पद्म अवार्ड दिया गया, उनका सेपरेट एक चार्ट में लिस्ट देके आपको इसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा। आप इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं स्टेट स्पेसिफिक, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स पद्मा अवार्ड से रिलेटेड। आई होप आपको यहाँ से फायदा हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ग्रोथ होने में, इन चैनल को ग्रो होने में आप अपने हेल्प दें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।